राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कई ऐसे भक्त हैं जो लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं या फिर जिन्होंने अभी अभी लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू की है। तो उन सभी ने ये अवश्य ही सुना होगा कि लड्डू गोपाल जी जो हैं वो भाव के भूखे हैं। उन्हें हमसे एक ही चीज़ चाहिए, वो है हमारा प्रेम, हमारे भाव। लेकिन उन लोगों को, उन भक्तों को अभी ठीक से ये नहीं पता है कि लड्डू गोपाल जी से प्रेम कैसे किया जाता है। उनके लिए जो मन में भाव है उन्हें किस प्रकार से लाया जाए। तो यही सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल जी से प्रेम किस प्रकार से करना है। और जो उनसे प्रेम करना है वो कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत ही आसान सा वह कार्य है, बहुत ही आसान है उनको प्रेम करना। तो ये पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, जिससे कि फिर आपको पता लग जाए कि लड्डू गोपाल जी से कैसे प्रेम करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भक्तों को यही लगता है कि जो लड्डू गोपाल जी हैं, जो श्री कृष्ण भगवान हैं, वो एक भगवान है, तो उनको पता नहीं किस तरह से प्रेम करना होता होगा, क्योंकि भाई वो तो भगवान है, कोई साधारण मनुष्य तो है ही नहीं। तो देखिए, जैसे संसार में हमारा सभी के साथ एक रिश्ता होता है, उसी प्रकार से हमें सबसे पहले तो लड्डू गोपाल जी के साथ एक रिश्ता बनाना होता है, एक संबंध बनाना होता है। जो लड्डू गोपाल जी हैं वो अधिकतर उनकी जो सेवा की जाती है वो वात्सल्य भाव से, यानी कि उन्हें पुत्र रूप में ही की जाती है। वैसे आप उन्हें चाहे सखा माने, पिता माने, प्रेमी माने, पति माने, जो भी माने, तो उनकी जो सेवा है, जो उनसे प्रेम करना है, उसका तरीका एक ही है। यानी कि जैसे आप संसार में प्रेम करते हैं वैसे ही आपको लड्डू गोपाल जी से भी प्रेम करना है। मान लीजिए आपने उन्हें अपना पुत्र बना लिया है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या मैं 56 भोग लगाऊं, क्या मैं तरह तरह के व्यंजन लेकर आऊं, भाई ये तो श्री कृष्ण भगवान हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि वे आपके खुद के पुत्र हैं। जैसे आपने अपने बच्चों को प्रेम किया है वैसे ही प्रेम करने हैं, उसी प्रकार से भाव लाने हैं। अगर आप उन्हें सखा समझते हैं तो फिर सखा की तरह उनके साथ प्रेम करना है। यानी कि जैसे हम सखा हमारा होता है संसारिक, तो हम क्या करते हैं कि चल दोस्त का बहुत ध्यान रखते हैं कि ये खाओगे, वो खाओगे, चलो साथ घूमने चलते हैं, चलो साथ में बातें करते हैं। पुत्र बनाया है तो फिर पुत्र की तरह कि जैसे हम बच्चे का ध्यान रखते हैं कि चाहे पुत्र बोले या ना बोले, देखिए माँ तो सब समझ जाती है जब हमारा पुत्र छोटा सा होता है। तो बस वैसे ही आपको करना है। जैसे आप बच्चे को सुबह सुबह बिना उसके रोए ही समझ जाते हैं कि उसको दूध पीना है, तो आप उन्हें दूध का भोग लगा दें। आपको लगे कि उनके वस्त्र थोड़े गंदे हो गए हैं तो आप दोबारा वस्त्र बदल दें। आपको लगे कि अब जो लड्डू गोपाल जी है उन्हें भूख लगी होगी दोबारा से, तो आप दोबारा भोग लगा दें। तो बस आपको करना क्या है, जैसे आप अपने खुद के बच्चे को हम प्रेम करते हैं, अगर आप वात्सल्य भाव में हैं तो उसी प्रकार से ध्यान रखना है। कोई स्पेशल आपको कुछ नहीं करना है। आपको कोई 56 भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है, तरह तरह के व्यंजन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप अपने बच्चे को जितनी बार खिलाते हैं, जो जो खिलाते हैं, सेम वैसे ही आपको उनकी सेवा करनी है। अगर आप चाहें तो देखिए वो बात की बात है, आप 56 भोग लगा सकते हैं, कई तरह के व्यंजन भी लगा सकते हैं। जैसे जैसे आपके भाव बढ़ते जाए वैसे वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ अभी शुरू की, कि जिन्हें ये भी नहीं पता है कि लड्डू गोपाल जी से प्रेम कैसे करना है, वो सब मैं आपको बता रही हूँ। तो अब देखिए, कई लोगों के मन में ये भी होता है कि जो हम लड्डू गोपाल जी से प्रेम करते हैं तो क्या उसके लिए फिर जो सारी सेवाएं करना आवश्यक है। तो देखिए, जब हम संसार में किसी से प्रेम करते हैं तो आप ये खुद सोच के देखिए, तो हमारे मन में उनके प्रति सेवा का भाव अपने आप ही आता है। मान लीजिए आप अपने पुत्र से प्रेम करते हैं तो आपके मन में आएगा ना कि चलो वस्त्र बदल दूं, चलो ये खिला दूं, चलो थोड़ा गोद में खिला दूं, चलो थोड़े खिलौने दे देती हूँ। तो ये सब क्या है, ये भी तो एक सेवा ही तो है जो हम अपने बच्चे की कर रहे हैं। तो वैसे ही आपको फिर लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। मान लीजिए आपके पिता है जो संसारिक, उनके प्रति आपके मन में प्रेम है, सम्मान है पिता के प्रति, तो आपके मन में क्या भाव आएगा कि चलो, आपके मन में यही आएगा चलो पिताजी के साथ 2 घड़ी बैठा जाए, उनसे बातें की जाए, उनसे पूछा जाए कि आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं है, आपको भोजन में इस तरह का खाना चाहिए तो हम इस तरह का खाना खिला देते हैं। चलो पिताजी आज आपका बाहर घूमने का मन है तो आपको बाहर घूम लेते हैं।
तो ये सब क्या है, वो भी तो सेवा भाव ही है। तो वैसे ही सेवा भाव आपको लड्डू गोपाल जी के साथ लाना है, यानी कि वही सेवा भाव आपको लड्डू गोपाल जी के लिए भी लाना है। देखिए, संसार में जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है तो फिर सेवा भाव अपने आप ही आ जाता है। जैसे मान लीजिए सखा माना है तो हम सोचेंगे चलो भाई सखा को ये गिफ्ट कर देते हैं, मैं इसको एक अच्छा सा ये गिफ्ट दे देती हूँ, या मैं अच्छा सा इसको ये गिफ्ट दे देता हूँ, वो खुश हो जाएगा, वो प्रसन्न हो जाएगा। तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह से सेवा ही है जो हम अपने मित्र की कर रहे हैं। तो बस वैसे ही सेवा आपको लड्डू गोपाल जी की करनी है। और जैसे जैसे देखिए हमारे मन में प्रेम बढ़ता है, संसार में भी यही होता है, तो वैसे वैसे हमारे मन में उनके लिए फीलिंग्स ज़्यादा आने लगती है, एक तरह से सेवा का भाव ज़्यादा आने लगता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सोचने लगते हैं कि हम जो हमारा सामने वाला यानी कि जो लड्डू गोपाल जी हैं, यानी कि जो हमारे संसारिक रिश्ते हैं, उनमें हम और अधिक ऐसा क्या करें कि उन्हें हम प्रसन्न कर सकें। तो बस वही आपको लड्डू गोपाल जी के साथ करना है। और देखिए कई बार संसार में ऐसा भी होता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम इज़हार भी नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए आपके जो बच्चे हैं, बेटी है, बेटा है, हम उनके सामने नहीं कहते हैं कि बेटी मैं तुझे बहुत प्रेम करती हूँ, बेटा मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूँ, इस तरह से। लेकिन जो ये लड्डू गोपाल जी हैं उनसे आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, और आपको कहना है और कहना चाहिए। सबके सामने नहीं कहना है। अगर आपको थोड़ा सा झिझक लगती है सबके सामने कहने में तो आप मन में कहिए। जब भी आप उन्हें सुबह जब आप उनके सामने जाएं तो मन में ही कहें कि अगर आप वात्सल्य भाव में या पुत्र मानते हैं कि लड्डू गोपाल जी जो भी आप नाम रखना चाहे रख दीजिए, कान्हा जी आप मेरे पुत्र हैं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, बस आपको इतना ही तो कहना है। तो यानी कि आप मन में जो भी भाव आ रहे हैं आपके भाव आएंगे और वो बढ़ेंगे ही, क्योंकि जब आप एक कदम आगे बढ़ा देंगे हमारे श्री कृष्ण भगवान के प्रति, लड्डू गोपाल जी के प्रति, तो फिर प्रभु 100 कदम आगे बढ़कर आपको हाथ खींच लेंगे। तो आपके मन में जो भी और भी भाव आने लगेंगे प्रेम से भरे हुए, स्नेह से भरे हुए, तो उन्हें आप कह दीजिए, उन्हें मन में ही कह दीजिए उनके सामने। अपने मन में अगर आपको कभी रोना आता है, उनके सामने आपके आंसू आते हैं तो उन्हें बह जाने दीजिए। जो हमारे आंसू बहते हैं उससे क्या होता है कि जो हमारा अंतकरण है, जो हमारा मन है, वो शुद्ध भी होने लगता है और हमारा प्रेम लड्डू गोपाल जी से, श्री कृष्ण भगवान जी से और बढ़ने लगता है। तो इस तरह से आपको सेवा करनी है, लड्डू गोपाल जी की प्रेम करना है, और यही होता है भाव लाना। यानी कि इस तरह से आप सेवा कर रहे हैं, जो जो आपके मन में फिर फीलिंग्स आने लगती हैं उन्हें ही कहा जाता है कि भाव आना। लड्डू गोपाल जी के प्रति भाव आ रहे हैं, भाव में आना, इसी को कहा जाता है। तो बस आपको इतना सा ही करना है। जैसे आपके संसारिक रिश्ते हैं, जो आपने लड्डू गोपाल जी से रिश्ता बनाया है, उसी के अनुरूप उनसे बातें कीजिए, उनकी थोड़ी बहुत जो भी आप सेवा कर पाते हैं। शुरू में देखिए सारी सेवाएं एकदम से शुरू करना मुश्किल होता है, तो आप धीरे धीरे जो भी सेवा कर पा रहे हैं वो करते जाइए और अपने उनसे बातें करते रहिए। बस आपको करना क्या है, इतना सही कार्य करना है। जैसे संसारिक जो आपके रिश्ते हैं उनसे प्रेम करते हैं, और जो आपने रिश्ता बनाया है संसारिक रूप से, वैसे ही उनसे प्रेम करना है। कोई मुश्किल कार्य बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे संसार में प्रेम किया जाता है वैसे ही हमें अपने प्रभु से भी प्रेम करना है। और देखिए जो ये सेवा बताई जाती है लड्डू गोपाल जी की, कि आपको ये सेवा करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, तो कई लोगों को लगता भी होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए सेवा करने के पीछे बस एक साधारण सा जो रीज़न है, कारण है, वो यही है कि जैसे जैसे आप सेवा करने लगेंगे आपका ध्यान उनकी तरफ जाने लगेगा और उनसे आपका प्रेम बढ़ने लगेगा। और देखिए अगर आपका प्रेम थोड़ा भी लड्डू गोपाल जी से हो जाता है ना, तो वो आपको एहसास करवाएंगे, अवश्य ही करवाएंगे, चाहे वो आपको सपने में आके करवाएं या कैसे भी करवाएं, आपको एहसास करवा देंगे वो कि वे भी आपसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं। यानी कि आप थोड़ा सा प्रेम कीजिए, एक कदम आगे बढ़ाइए, फिर देखिए जो ये हमारे लड्डू गोपाल जी जो ये बैठे हैं, हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, वो कैसे आपका हाथ खींच लेंगे और फिर आपको उनके प्रेम में ऐसे रंग जाएंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा। और देखिए जो लड्डू गोपाल जी की सेवा का जो सौभाग्य है वो समझ लीजिए कि बहुत ही कृपा से मिलता है। तो आप यही समझिए कि आप पर कृपा हो जाती है ना, तभी आपको सेवा का मौका मिलता है। देखिए आप शुरू में जो भी थोड़ी बहुत भी सेवा कर पा रहे हैं उसे करते रहिए,
आगे जाके जैसे जैसे आपके भाव बढ़ेंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे संसार में होता है, हमारा प्रेम बढ़ता है तो हमारे मन में फीलिंग्स बढ़ने लगती है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी के प्रति फीलिंग्स बढ़ने लग जाएंगी। और मैं तो ये भी कहूँगी कि जैसे लड्डू गोपाल जी का विग्रह है, ये इनके हाथ में लड्डू गोपाल जी हैं। अगर आपके पास कोई भी विग्रह हो श्री कृष्ण भगवान का, चाहे वो त्रिभंगी जो ये मुद्रा है इसमें खड़े हों, या माखन खाते हुए लड्डू गोपाल जी हों, या कैसे भी करके हो, श्री कृष्ण भगवान एक ही हैं, तो ये सब बातें सभी विग्रहों के लिए जो हमारे श्री कृष्ण के स्वरूप हैं उन सभी के लिए लागू होती है। तो बस आपको इतना सा कार्य करना है, आप प्रेम करिए लड्डू गोपाल जी से। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत ही आसान है लड्डू गोपाल जी से प्रेम करना। तो आप लड्डू गोपाल जी से इसी प्रकार से प्रेम कीजिए, लाड़ लड़ाइए, उनसे बैठकर बातें कीजिए। अपने मन में जो भी भाव आए, आप कभी दुखी हो, जो भी हो, सुखी हो, जो भी मन में भाव आए उन्हें बेझिझक उनसे मन में ही उनके सामने बैठकर कह दीजिए। बस आपको इतना करना है। फिर देखिए लड्डू गोपाल जी कैसे आपसे प्रेम करने लगते हैं, और वो भी आपको ये एहसास करवा देंगी कि वो भी आपसे कितना प्रेम करते हैं, और फिर आपका वो किस तरह से आपका जीवन बदल देंगे आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग नए हैं अभी भक्ति में उन्हें ये पता लग सके कि लड्डू गोपाल जी से प्रेम करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत ही आसान है उनसे प्रेम करना, उनके प्रति मन में भाव लाना। तो चलिए आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। राधे राधे।